दोस्तों 12 तारीख को तो टाइम था दोपहर का 1:38 पर। बड़े खुशी से लोग अपने स्थान से अपने दूसरे स्थान पर जा रहे थे। तभी खबर आती है 12:40 पर, वो 1:40 पर, यानी कि 2 मिनट के बाद ही कि प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन क्रैश में एक व्यक्ति ऐसा बचता है जिसका कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक कहावत है, कहावत होती है कि जाको राकर साइयां ताको मार ना सके ना कोई। ऐसा ही एक व्यक्ति अहमदाबाद का है जिसका नाम है रमेश विश्वास। ये अपने भाई के साथ में ये भी लंदन जा रहे थे अहमदाबाद से। तो सीट नंबर ये 10 पे बैठे थे। जहाज था AI 171 विमान था जिसमें 230 सवारियां बैठी हुई थी और जिसमें से 12 मेंबर थे क्रू मेंबर, यानी कि जो एरोप्लेन चलाते हैं उनका स्टाफ था। तो वहाँ अनाउंस भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, जैसा भी नियम होता है उनका बताने के बाद, और वो प्लेन वहां से 1:38 पर लैंड आउट कर जाता है। जैसे ही करता है तो वो चेक करने के बाद सभी लोग ओके हो जाता है, तभी वो पायलट होता है, तभी आगे उड़ान बढ़ता है। लेकिन होता क्या है पता नहीं पड़ता किसी को। और जैसे ही 30 सेकंड आगे बढ़ पाता है, स्पीड पकड़ लेता है, वो करीब ऊंचाई भी पहुंच गई थी उसकी। बताई जाती है कि 625 फीट की ऊंची भी पहुंच भी गया था, ऊंचाई इतनी हो गई थी उसकी। और स्पीड भी गति बढ़ गई थी, करीब 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वो चल रहा था। तो अब जो पायलट था उसको कुछ संशय हुआ, डर लगा, तो तुरंत ही वो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, तो तुरंत ही वहाँ अपने जो स्टेशन होता है उनका पूरे वहाँ अनाउंस कर दिया जाता है कि जितने भी आपके पास सेफ्टी सिक्योरिटी हो, सेफ्टी के लिए जो भी हो वो सुविधा हमारे पास भेज दी, जिससे कि यहाँ जो खतरा हो रहा है वो टल सके, बच सके। लेकिन वो काम नहीं आता है। पल भर की अंतराल में ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और क्रैश होता है और वैसे ही वहाँ विस्फोट हो जाता है। इतनी भयंकर आग थी कि 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा उसके अंदर तापमान था आग का। उसमें रखी हुई हर वस्तु जल जाती है, उसमें जितने मेंबर थे सभी राख खाक हो जाते हैं, सब जल जाते हैं, किसी की डेड बॉडी पहचानने तक नहीं आती है। अब वहां कोई फैमिली लेकर जा रहा था। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे अहमदाबाद के, रूपाड़ी। वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। वहां से सोचा था अपनी पत्नी को ले आएंगे, वो भी उसमें बैठी हुई थी। एक डॉक्टर परिवार था जो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वो शिफ्ट हो रहे थे अहमदाबाद लंदन में। तो 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटिया, और डॉक्टर ने दोनों, यानी 5 लोग थे। तो वो भी उसमें, उन परिवारों की कहानी आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। वो एक ऐसा परिवार था जिनका बेटा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके यहाँ से जा रहा था, पिता का, सॉरी, माँ छोड़ने आई थी वहां पर। तो ऐसे लोग थे काफी, जिनकी कहानियां क्या बताऊं, जिसमें से 130 तो भारतीय लोग थे और करीब कनाडाई थे इसमें। एक व्यक्ति कनाडा का था, 70 व्यक्ति वहाँ के थे, आपके जर्मनी साइड के, और करीब 69 लोग और कहीं के। करीब कुल मिला के वहाँ पर 242 लोगों का आंकड़ा हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है कि एरोप्लेन के सुबह ऐसे बहुत से हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये हादसा देखने के बाद देश दुनिया का पूरे चारों तरफ तहलका मच गया। इसका सुनने के बाद लोगों के आंखों में नम हो गई। ऐसे ऐसे लोग, छोटे छोटे बच्चे, मासूम माताएं, बहनें, भाइयों, और जो अपने सपने सजे हुए थे कि वहां से हो रहा है, कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है, कोई पत्नी बच्चे से मिलने के लिए जा रहा है, और क्रू मेंबर थे, यानी किसी को मौका नहीं मिल पाया। और तो और देखिए, जिस हॉस्टल के ऊपर ये प्लेन क्रैश हुआ, उस हॉस्टल में बच्चे जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे वो वहाँ पर हॉस्टल में खाना खा रहे थे। वहाँ पर दिखाया गया वीडियो में, आप देख सकते फोटो में, ये उसकी छत पर जाके गिरता है। तो वहाँ भी काफी लोगों के साथ में घायल हुए हैं, उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसमें भी बता रहे काफी लोगों की जान उसमें भी गई, लेकिन जो मेन थे वो जो क्रैश के अंदर उनको मौका नहीं मिल पाया। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति था रमेश विश्वास, वो सीट नंबर 10 पे बैठे हुए थे साइड में, इस साइड, और 11 नंबर सीट पर उनके भाई थे बड़े, वो बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहाँ जब जब प्लेन चलता है तो वहाँ का स्टाफ उनको सब लोगों को समझा देता है कि अगर ऑक्सीजन कम मालूम पड़ती है तो ऑक्सीजन निकलते हैं, पाइप उसको लगा लीजिए। इमरजेंसी गेट होती है, वहीं जो बैठा था ये रमेश विश्वास, उसके बगल में ही, जैसे उसके पैरों के सामने ही वहाँ पर इमरजेंसी गेट लगा हुआ था। जैसे ही वहाँ ये अनाउंस होता है और भगदड़ सी मचती है, तो तुरंत वो क्या करता है, वो अपना वहाँ गेट को, इमरजेंसी गेट को वो खोल देते हैं। और खोलने के बाद वो वहां से कूद पड़ते, उनको होश नहीं रहता है।
उनके चेहरे पे खून फूल लथड़ पत्थर हो जाती है और बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ विस्फोट होता है कुछ समय के बाद ही वहाँ लोग बच्चा राहत कार्य वहाँ पर चालू हो जाता है, बचाने के लिए लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो उनको उठा के ले जाते हैं एम्बुलेंस में, तब कहीं होश आता है और चिल्लाते हैं हमारे भाई और है, हमारे भाई और है वहाँ पे। लेकिन वहाँ उनको मौका नहीं मिला था निकलने का। लेकिन पूरे 242 लोगों में से एक ही एक ऐसा शख्स था जिसको खरोच तक नहीं आई, खरोच था, उसकी जान बच गई। अब जो कुमार विश्वास वो रमेश विश्वास थे हॉस्टल पहुंचे, उनसे प्रधानमंत्री उनका हालचाल लेने के लिए पूछे, क्योंकि उस एरोप्लेन के अंदर कोई बचा नहीं था, सिर्फ एक ही शख्स था। तो उससे हालचाल क्या क्या मामला हुआ था, थोड़ा उसके जानकारी हो तो वो उसे पूछना चाहते थे, क्योंकि वहां पर और कोई जानने वाला नहीं था उनके अलावा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचे, उनका हालचाल लिया, पूछा, और उन लोगों को भी जहाज बनाया जिन परिवारों से लोगों की जाने गई। अब ये दुर्घटना है, किसी के बस की भी नहीं है, दुर्घटना को कोई रोक भी नहीं सकता, उसका नाम ही दुर्घटना है, ये कभी भी हो सकती है। तो पलक झपकते ही पता नहीं पड़ता है कि, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग क्या क्या सपने देखते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कि लेकिन जिंदगी का कोई पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। अब वो निश्चिंत होकर जो हॉस्टल में बैठे हुए स्टूडेंट थे, वो निर्भीक होकर खाना खा रहे थे। उनको क्या मालूम था कि उनके ऊपर आके ये जहाज गिरेगा, बताइए। और 242 लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, उनको क्या मालूम था वो आज इनकी लास्ट सेल्फी है। तो उसमें काफी लोग था, फैमिली लोग थे, वो अपनी अपनी सेल्फी ले रहे थे, फोटो ले रहे थे, और वो फोटो को अपने घर वालों को भेज रहे थे कि हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, हम एरोप्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, अपनी सीटों पर बैठ गए। तो काफी ऐसे लोगों के उसमें सोशल मीडिया पे उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने परिवारजनों को भेज चुके थे, कोई अपने फेसबुक से अकाउंट पर, कोई ट्विटर अकाउंट पर अपने अपने वीडियो अपलोड करके वो डाल चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जो उनके सपने थे वो पानी में मिल गए। जो उनके जो अपने परिवारजनों से मिलने जा रहा था, कोई वहाँ शिफ्ट होने के लिए जा रहा था, तो ये बड़ा देश के लिए, अहमदाबाद के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि हमारे देश के ये 242 लोग उस जहाज के अंदर जान गंवा बैठते। तो कहीं ना कहीं वो तकनीकी खराबी रही होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तकनीकी है, पता नहीं क्या खामियां उसके अंदर आई होंगी जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। तो कहानी सुनाने में भी बड़ा अचंभे लगता है, क्योंकि इनकी न्यूज़ें पढ़ पढ़ कर दिल भी आत्मा भी गंवा नहीं देती है बताने में। लेकिन क्या करूं कि इतना बड़ा हादसा देश के अंदर हुआ तो बड़ा दुख होता है। अब यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता है, सब भगवान के ऊपर छोड़ देता है, जो उसको मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इससे कई बार पहले भी एरोप्लेन के हादसे होते हैं, क्योंकि ये एरोप्लेन चारों तरफ से बंद हो जाता है, इसमें किसी को मौका नहीं मिलता है कूदने का, भागने का। अब जैसे विस्फोट होता है तो पलक झपकते ही उसके अंदर 1,12,000 लीटर तो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था। अब जैसे ही उसके अंदर आग लगेगी तो वो फ्यूल कहाँ जाएगा, एक टैंकर फटा था। जब वो बिल्डिंग से टकराया वहां पर, तो फ्यूल का टैंक फटा, फटने के बाद उसका अंदर जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल से भी ज्यादा हैवी होता है। तो कह सकते कि इतना भयंकर वहां पर आग का गोला निकला है, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उसमें लोग जो पास के पेड़ पौधे पक्षी भी आए वो भी उसमें झुलस गए। और 1,000 डिग्री से भी ज्यादा उसका तापमान होता है, उसका इतनी हैवी तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होता है उसका एरोप्लेन का फ्यूल। पेट्रोल की से भी हैवी क्वालिटी पेट्रोल होती है इसके अंदर। तो ये इसलिए अब वैसे ही वाहन होते तो लोग उसमें चांस होते हैं कूदने के, भागने के, बचाने के लिए यहाँ मौका ही नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा देखो, यहाँ मौका ही नहीं मिला किसी को भी। और जो पायलट थे, सुमित नाम था उनका, तो वो करीब 12,000 से ऊपर उन्होंने चलाए हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव था। तो अनुभवी व्यक्ति नहीं कर कुछ कर पाया, उसको आवाज हुआ लेकिन तब तक मौका निकल चुका था। 30 सेकंड के अंदर बताया जाता, 30 सेकंड उन्होंने जब अनाउंस किया उसके 30 सेकंड बाद ही इतना मौका हो गया। अगर उनको वक्त मिलता आधे घंटे का, 15-20 मिनट का, अगर 10 मिनट का भी समय मिलता तो हो सकता था इसमें काफी लोगों की जान बच सकती, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हो सकता था इमरजेंसी किट खोल दी जाते लोगों को, जो उनके पास पैराशूट वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, वहां से ज्यादा ऊंचाई भी नहीं थी, लोग अगर वहां से कूदते तो थोड़े बहुत घायल होते, बच जाते। लेकिन वहाँ
कि पलक जब आनी 30 सेकंड कितना होता, 30 सेकंड का कोई ज़्यादा समय तो होता नहीं। अब वहाँ में जो 12 उनके जो एम्प्लॉय थे, जो स्टाफ था, को पायलट थे, वो किसी व्यक्ति को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया और जाने चली गई सब लोग। अब जांच पड़ताल चल रही है, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, अब उसमें क्या तकनीक खराबी रही, वो आए हैं अमेरिका से, कहाँ से उनको बुलाया गया है टीमों को जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन वहाँ उनके जो डेड बॉडियाँ निकल रही हैं, तो तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुँचा गया। तो उनके शरीर, जले हुए शरीर थे उनके, किसी के शरीर पे कपड़े नहीं थे, कपड़े जल चुके थे, या हाथ जले तो ऊपर के ऊपर रह गए, सिर जला है, यानी पहचानने में नहीं आ रहा। उनको डीएनए टेस्ट के माध्यम से ही उनकी पहचान हो जाएगी कि कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं है। उनके घर वालों का सैंपल लिया जाएगा, उनके बच्चों का लिया जाएगा, तब मैचिंग की जाएगा, हाँ ये इसकी डेड बॉडी है, तब उसकी डेड बॉडी दी जाएगी। और वहाँ कुछ लोगों के वीडियो भी, फोटो वायरल हो रहे हैं न्यूज़ में, कि वहाँ कंगन निकले, जैसे किसी सोने की, किसी का फोन जला हुआ मिला है, भगवत गीता भी निकली वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो वहाँ पर बच भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और विस्फोट होने के बाद इधर तो बिखर गया है वहाँ पर, लेकिन वहाँ जाने किसी, जो उसमें जो जाने थी, वो किसी को मौका नहीं मिला बचने का उस टाइम। तो बड़ा दुख है। उन सभी लोगों की श्रद्धांजलि, उनके परिवारजनों को परमात्मा हिम्मत दे ऐसे लोगों को। क्या करें, बड़ा दुखी का, संकट का समय है।